वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने अंबिया का एक तज़किरे का सिलसिला शुरू किया है और उसमें सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीत अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम और उसके बाद हमने हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। और इसके बाद अब हम आज करने लगे हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा। अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये कौम ताकतवर और अजीम महारत रखती थी कंस्ट्रक्शन के काम में। मिसाल के तौर पर पहाड़ों को तराश कर ये घर बनाते थे और बड़े ताकतवर थे, जोरावर थे। इस कौम के डिमांड पर जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम को, कौम समूद को दावत दी तो इन्होंने मौजज़ा और निशानी मांगी। जब इन्होंने अपने पैगंबर से यह तलब की कि आप कोई मौजज़ा ज़ाहिर करके दिखाएं तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ से एक अजीम ऊँटनी बतौर मौजज़ा ज़ाहिर की। सरकश कौम थी। इस कौम ने उस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया और बिलाखिर उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम ने इस कौम को 3 दिन की मोहलत दी, लेकिन ये कौम बाज ना आई और आखिरकार 3 दिन के बाद सहीहा यानी कि एक जोरदार चीख और जलजले ने इस कौम को सफ़े अस्सी से मिटा दिया और बच गए सालेह अलैहिस्सलाम और उनके ऊपर जो ईमान लाने वाले लोग थे। सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुख्तसर तरफ देखते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 8 जगहों पर आया है और कौम समूद का जिक्र कुरान करीम में सूरह हूद में 4 जगहों पर आया है। और इस कौम ने 700 शहर आबाद किए हैं, यानी कि अच्छी पली आबादी वाली कौम थी। 700 शहर कुछ छोटी सी चीज नहीं है, इस कौम ने आबाद किए। और इनके बारे में कहा जाता है कि जी 18 मुरब्बा मील फैले हुए रकबे पर आबाद थे। इनका ये मुतालबा था कि जी आप एक ऐसा मौजज़ा करके दिखाएं कि जी एक आमला गाबन उठनी हो और वो आप ला कर दिखाएं अपने मौजज़े के जरिए से, जो कि सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ने वो मौजज़ा ज़ाहिर किया। और इसके बाद जब ये कौम सरकशी कर गई और इन्होंने उस मौजज़े को जटलाया और उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो उसके 3 दिन की मोहलत के बाद जब इनको हलाक कर दिया गया तो सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो 210 साल की उम्र में उनकी वफात यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और बात कहते हैं कि 58 साल का वाक़या, लेकिन ज़्यादा करीब तरीन जो बात लगती है वो 210 साल। और आपके इंतकाल के बारे में यह भी है कि यह मक्कातुल मुकर्रमा में इनका इंतकाल हुआ है। और इनके दौर की जो इजादात हैं, ये जो साबन आप लोग यूज़ करते हैं, यह भी सालेह अलैहिस्सलाम के दौर की इजाज़त। और यह इतने अल्लाह वाले और इतने आखिरत के तलबगार पैगंबर थे कि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी नंगे पांव और बगैर मकान के गुजारी, यानी अल्लाह के रास्ते की दावत और अल्लाह ही पे तवक्कल करके और उसी की तरफ रुजू करके कोई दुनिया की हसरत नहीं रखी, आता के मकान तक नहीं बनाया। हालांकि इनकी जो कौम थी वो फन महारत रखती थी तामीर में और वो पहाड़ों को तराश के मकान बनाया करते थे। और इनके बारे में जिस तरह बाकी पैगंबरों के बारे में आपने सुना है कि जी 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, और इनके बारे में यह भी आता है किताबों में लिखा हुआ कि इनको 9 उम्री से ही यानी कम उम्री से ही नबी थे। इनकी इतनी बड़ी दावत और इतनी बड़ी मेहनत के बावजूद चंद लोगों ने ईमान कबूल किया। इस कौम की डटाई ऐसी थी, ये वक्त के पैगंबर को कहते थे कि अगर तुम अपनी नबूवत के दावे में सच्चे हो तो हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं लाते, और ऐसा अजाब हमारे ऊपर आए कि चटपट उतरे और एकदम से उतरे। तो अल्लाह की शान देखो कि आसमान से एक चिंगारी आई और इनके कलेजे फट गए और ये सब हलाक हो गए। एक शख्स था इनकी कौम का जिसके नाम के बारे में आता है कि अबू ज़गाल उसका नाम था और वो बच गया। और उसके बचने की वजह यह है कि वो हरम में था तो वो बच गया, लेकिन जब वो हरम से बाहर निकला तो वो भी हलाक हो गया। और ये अजाब कोई छोटा सा अजाब नहीं था, ये बड़ा शदीद और बड़ा सख्त अजाब था। ऊपर से एक चिंगारी आई और एक शदीद किस्म की आवाज आई और नीचे से जमीन में जलजला बरपा हुआ, जिससे उस चिंगारी से, उस तेज सख्त तरीन आवाज से और जमीन से जो जलजला उठा उससे इनके दिल फट गए, इनके कलेजे फट गए और ये सब हलाक हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी सरकशी और ऐसी जाहिलाना और अहकमाना किस्म की सोच से हमें महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हर तरह के अजाब, आसमान की कड़क, आसमानी बिजली, ज़मीन के जलजलों और पानी के सैलाब और तंद तेज़ हवाओं और तूफ़ान और आंधियों और मुख्तलिफ तरह के अपने हर कार और गज़ब से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करते।